को नहीं मतलब पता। उनके प्लेयर से ज्यादा अच्छी हमें वो मिल रही थी वो इज्जत। ऐसी लेके जाऊंगा ना ड्राइवर को पुश करने के लिए नीचे बैठा है। गॉडलाइक को पोचिंग की में कोई नुकसान। Godlike is going for the like. पता है इसमें थोड़ा वो सब तो सही लग रहा है मेरे को। 4x का बहुत गंदा लग रहा है और 3x का भी बहुत ज्यादा लग रहा है, पता नहीं तो चेंज कर देना भाई। मैंने बहुत कम कर रखी है। फिर मेरे से वो पूरा स्क्रीन ऐसी लेके जाऊंगा ना नीचे तो क्या होगा पता है। इससे कम। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं पेरिस, ठीक है। 7:20 अपन लैंड किए थे, बट इमिग्रेशन में इतना समय लग गया कि अभी जाके सब फ्री हुए, मतलब 15 मिनट पहले सब फ्री हुए। और अभी अपन बस में बैठे हैं। देखिए मान्या भाई हमारे बाजू में ये, और ये भाई हमारा ड्राइवर को पुश करने के लिए नीचे बैठा है बिल्कुल ही। ठीक है भाई, शक्ल ड्राइवर इज हैप्पी ब्रो। ये ठीक है, बस पूरी खाली है, पूरी बस में मतलब अपन ही जा रहे हैं बस। तो थोड़ा इधर आगे भी टोरा बन गया है, बाकी अपन तोरा तो भाई बाकी अपन होटल पहुंच के दिखाते हैं बाकी क्या चल रहा है सिस्टम। मिलते हैं। अरे जो बबलू भाई था ना Which player from India will definitely show his level? I think AK इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ज्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो आ गए। बाकी आई थिंक गॉडल में से, पावर और सौम्य दोनों में से अगर देखा जाए तो मेरा शायद बैट थोड़ा सा ज्यादा पावर पे है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि सारे ही खेलें अच्छा, बैंड जहां जो दिखे पकड़े पेल दो, बस यही है और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बढ़िया था, हमारा तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा भाई। डिवाइन में कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई। एडवांस में आती थी हमारी सैलरी, तो पता नहीं किसकी नहीं आती थी। हाँ ये वाली चीज तो थी भाई, मेरे को मतलब उनके प्लेयर से ज्यादा अच्छी हमें वो मिल रही थी वो इज्जत। माँ कसम बता रहा हूँ गॉडल नहीं बोलना चाहिए भाई, बट भाई हमें तो बहुत इज्जत मिली है भाई वहां पे। वो लोग परेशान हो गए, हम तो बिल्कुल नहीं। मजा बहुत आया। अगर हमारा ये वाला सीन नहीं होता तो हम लोग वहीं रहते, मतलब ऐसा था, मजा बहुत आ रहा था। मजा तो आ रहा था। रोबिन भाई गॉडलाइक आराम से फाइनल में जाएंगी। पहले अभी ग्रुप ए के बात है तो ओजी के लिए बात करेंगे अपन। भाई देखो जितना मैंने उनकी स्क्रीम्स देखी ना अभी जो चल रही थी, तो उसमें जो मेरे को लगा वो ये था कि दोनों टीम की अप्रोच दोनों डिफरेंस थी इन टर्म्स ऑफ इन द स्क्रीम्स, ठीक है। ओजी इज गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एवरी सिंगल गेम और जो भी चीज़ रहती है, ठीक है। और गॉडलाइक इज गोइंग फॉर द लाइक फ्रैग्स एंड देन उसके बाद हॉट ड्रॉप्स प्लस वैसा गन गेम के ऊपर। दोनों की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से दोनों की वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे, दोनों ने प्रैक्टिस सही करी है जिस हिसाब से उनको करनी चाहिए। और बाय द वे ये सारी चीज़ें यार बाद की है, इट्स ऑल अबाउट मेन गेम। मेन गेम में मैं इंटरनेशनल इवेंट सारे देखा हूँ अभी तक जीतते हुए, और मेरे हिसाब से वो गेम प्ले पूरा डिफरेंस है उनका जो वो स्क्रीम में खेलती है टीमें। यस गन गेम तो भाई वही रहता है, हारने के लिए कोई स्क्रीम खेलता नहीं है, कोई प्लेयर नहीं खेलता है। बट हाँ जब बड़ा स्टेज होता है तो बड़े प्लेयर स्टेप अप करते हैं, और अपने पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा जो भी लिया, प्लस अपने पास जो प्लेयर भी हैं अच्छे हैं इस बार दोनों टीम्स में। तो पिछली बार भी थे, बट वो है कि अब वो थोड़ा फियर वियर इतना नहीं है जो वो एक वो रहता है ना कि परफॉर्मेंस का वो सब कुछ। और मेरे को एज ए ऑडियंस आप सबको एक ही चीज़ बोलनी है कि भाई बी न्यूट्रल, उस हिसाब से देखो। इफ अपन फाइनल भी गई अपनी टीम, वी आर मोर देन हैप्पी। अगर वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, पहले फाइनल एम करते हैं, देन उसके बाद उसकी बात करेंगे। वन स्टेप एट ए टाइम होना चाहिए, खत्म वो चीज़ है। फाइनल कैसे जाना है क्या जाना है उसकी प्रेप उन्होंने भी करी होगी आपस में, यानी ओजी ने अपने बंदों से बात करी होगी। तो वैसे डू यू फील इंडियन टीम लैक द परफेक्ट एंड फास्ट एग्जीक्यूशन पुश ड्यूरिंग फाइट्स? In the terms of fights, no. In terms of making decision, closing the fight, taking the fight, scout for the next zone, for the next place, yeah, slow है। बाहर की टीमें ऑलरेडी बहुत प्री प्लान, बहुत क्विक खेलती है इन द इन्फो गेम, ऑन द इन्फो गेम। और जहाँ मेरे को लगता है दे हैव मल्टीपल काइंड ऑफ डिसीजंस फॉर लाइक मेकिंग गेम बिग, वैसा उनका माइंड थोड़ा वैसा चलता है कि ये नहीं तो ये मिल जाएगा, ये नहीं ये तो वो क्विक डिसीजन उस पर लेते हैं एंड देन कमिट, ऐसा इंस्टेंट होता है। उतना नहीं है इंडियन टीम, उतना स्लो नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइट, तो नहीं है फाइट्स में नहीं है।
देखो फाइट्स का भी यार ऐसा रहता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब तुम अगर डिसएडवांटेज वाली फाइट लोगे तो ऑब्वियसली चांस ज्यादा है कि तुमको कैजुअलिटी खानी पड़ेगी, तुम वो फाइट नहीं निकाल पाओगे, है ना, वो चीज है। और बाहर की लॉबी में इफ अगर कोई टीम सेटल्ड है प्रॉपर और तुमको अगर उनको वाइप आउट करना है मेन गेम में, तो दैट विल बी ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट चांस। अगर एक दो फाइट भी उन्होंने ऐसी निकाली ना, तो ऐसा है कि भाई उनको वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। एक आखिरी बार फॉर्मेट बता रहे हैं हम लोग, कल डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद वे ऑफ टू वॉचिंग मैचेस। आप भी मैचेस देखना, हम भी देखेंगे। फॉर्मेट काफी सिंपल सा है, हमारे पास 32 टीम्स हैं। ये उनके लिए फॉर्मेट बता रहा हूं जो काफी समय बाद आए हैं और जो भूल चुके हैं, ठीक है। 16 टीम्स, इसी में मैं शेड्यूल भी बोल दूंगा। 16 टीम्स अपने 12 मैचेस कंप्लीट करेंगे। ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी। ये 12 मैचेस अपने कंप्लीट करेंगे 6 और 8 को। ये अपने 12 जो मैचेस हैं ये कंप्लीट करेंगे 7 और 9 को। 12 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 5 हैं वो चले जाएंगे सीधा फाइनल्स में। 12 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 5 हैं वो चले जाएंगे सीधा फाइनल्स में, ठीक है। बाकी जो बची हुई टीम्स हैं उनमें से जो बॉटम 3 टीम्स हैं वो चली जाएंगी घर, बॉटम 3 टीम चली जाएंगी घर। बाकी जो बची हुई 16 टीम्स रहेंगी उनका एक होगा सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज में अगेन उनको 12 मैचेस खेलने हैं। 12 में से जो टॉप 6 टीम्स हैं वो चली जाएंगी आपका ग्रैंड फाइनल्स में, और बाकी जो बची हुई 10 टीम है उनका सफर समाप्त हो जाएगा। हाँ, बट ये जो ड्रॉप लोकेशन है इसका काफी ज्यादा महत्व है, तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आईडीए के लिए एक बातचीत चल रही है कि उन्होंने अपना जो ड्रॉप लोकेशन था, अभी रिसेंट जो इवेंट उन्होंने खेला था वहां पे अपना ड्रॉप लोकेशन उन्होंने मिलिट्री बेस पर स्विच किया था, पर इनिशियली वो पोचिंकी पर ड्रॉप लोकेशन शेयर करने के लिए गए थे। इनिशियली थोड़े बहुत फाइट्स उन्होंने करी थी, बट उसके बाद वापस से उन्होंने अपना जो ड्रॉप था वो चेंज कर दिया था। तो आई डोंट थिंक कि गॉडलाइक को पोचिंकी में कोई नुकसान होने वाला है। पोचिंकी में गॉडलाइक को कोई नुकसान नहीं होगा। जो उनका ड्रॉप लोकेशन है वो सेट रहेगा। आई डोंट थिंक वहां से कोई उनको नुकसान होगा। रोटेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसा वो खेलना चाहते हैं वैसा वो खेल सकते हैं। बाकी आईडीए के ऊपर अगर कोई टीम जाना चाहे तो जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। एल्पोजो वाले में भी थोड़ा बहुत अपना जो चेंजेस है वो करे। गॉडलाइक लाकोब्रिया मेरे हिसाब से उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और शायद वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बढ़िया गेम चल रहा है उनका, वो क्यों छोड़ें। गॉडलाइक मस्ट गो टू पिकाडो ना, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं है सडनली आप ड्रॉप लोकेशन चेंज करके देन वहां से खेलना शुरू करो और उसके बाद वहां से आपकी रोटेशन बढ़िया हो जाए। उसके लिए काफी टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर जैसे हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस लॉबी के अंदर आप बात करोगे तो 80SH हो गई, 80SH, देन उसके बाद काइंडा आईडीए हो गई। ये वो 2 टीम है शायद जिनके साथ टीम्स फाइट करना पसंद करे। इतना देखो, जब मैं ये सारी चीजें बोलता हूं ना चैट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन टीम्स को खेलना नहीं आता। इसका ये सीधा साधा मतलब है कि इस लॉबी के अंदर जो 16 टीम्स हैं उसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो उसमें वो काफी नीचे होंगे। मेरा ये सीधा साधा मतलब होता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, प्लीज बुरा नहीं माना करो यार, जस्ट लॉबी का कंपैरिजन है, ठीक है। मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। वैसा सीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ETSH को खेलना नहीं आता, आईडीओ को खेलना, ऐसा नहीं है। जस्ट स्टैट्स का कंपैरिजन एंड बाकी सारी चीजें। उसमें आप गॉडलाइक को भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसमें आप ओरंगुटान को भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ वो नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। इसमें आप जीएस को भी काउंट कर सकते हैं,